Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Today I am here with you with the next lecture, that is the lecture number 7, and is about the organ and organ system level. First of all, we recall our previous lecture. You know very well, I learned about level of organization. इसमें हमने जो बेटा डिस्कस कर चुके हैं हम जो टॉपिक ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, और लेक्चर नंबर 6 में हमने ऑर्गेनेली लेवल और टिश्यू लेवल पढ़ा है, ठीक है। और आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक होगा। तो चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ बेटा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। इसको भी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। आपकी बुक के अंदर भी ये सेपरेट तौर पे डिस्कस किया गया है। ऑर्गन लेवल को हम पहले डिस्कस करते हैं। तो बेटा ऑर्गन लेवल को समझने के लिए पहले हम ऑर्गन को डिफाइन करते हैं। तो ऑर्गन लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में से हम टिश्यू लेवल को थोड़ा सा देखेंगे। तो बेटा टिश्यू में हमने ये पढ़ा था कि वो टिश्यू जो होता है वो सेल का मजमूआ होता है। टिश्यू जो होता है वो सेल का एक यूनिट होता है, सेल का एक ग्रुप होता है, सिमिलर ग्रुप हैविंग अ सिमिलर फंक्शन, ठीक है। वो जो ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। इसी तरह अब जब हम ऑर्गन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, या फिर आप कह सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज, या आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। बेटा यहाँ पे हम कह रहे हैं रिलेटेड, एक तो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज या मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन। यहाँ पे वर्ड है रिलेटेड का, रिलेट, ठीक है। वहां पे आया था सिमिलर, वहां पे था सिमिलर सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस। अब यहाँ पे आया है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, यानी एक ग्रुप है टिश्यूज का एक ग्रुप है, वो टिश्यू जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और उनका जो फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेट करता है, सिमिलर नहीं है। बात समझ आ रही ना, यानी एक फंक्शन जो काम करना चाह रहा है वही दूसरा टिश्यू भी वही काम कर रहा है, ठीक है। मसलन स्टमक के अंदर जैसे हम एग्जांपल आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें मसलन मस्कुलर टिश्यू है और उसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये दोनों का एक्चुअल काम तो डाइजेशन का है, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है वो मुख्तलिफ है। वो एक दूसरे से रिलेट ज़रूर कर रही है लेकिन इनका काम मुख्तलिफ है, ठीक है। और टिश्यू भी मुख्तलिफ हैं, सिमिलर टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये आपको समझ आनी चाहिए, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गन कौन बना रहा है, टिश्यू बना। जब डिफरेंट टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पर भी अगर हम देखें मल्टी सेलर जानदारों के अंदर, अगर हम देखें इसकी थोड़ी सी अगर हम वजाहत करें, मल्टी सेलर जानदारों के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं किसी भी एक ऑर्गन के, वो अपना मखसूस अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है, ठीक है बेटा। कहने का मकसद ये है कि हर टिश्यू का एक अपना मखसूस फंक्शन होता है लेकिन अल्टीमेटली वो फंक्शन बनता है एक ऑर्गन का, ठीक है। तो इसकी जो वजाहत है हम एक एग्जांपल से करते हैं। यहाँ पे मसलन फॉर एग्जांपल स्टमक एक टिश्यू एक ऑर्गन है। स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है, यानी मैदा एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसका फंक्शन होता है डाइजेशन करना और फूड को स्टोर करना, ठीक है जी। इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन करना और फूड को स्टोर करना। तो इसके बेटा दो मेजर टिश्यू हैं जिनसे ये बना है, जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प
करते हैं इसको, वो टिश्यू इसके जो हैं वो एक है एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। ये बेटा दोनों इसकी दीवारों में पाए जाते हैं, ठीक है, और दोनों का काम डाइजेशन का है, यानी इनका काम जो है एक दूसरे से रिलेट है, लेकिन वो काम का जो तरीक़ाकार है वो दोनों का मुख्तलिफ है, अल्टीमेटली इनका काम एक ही है, ठीक है जी। मसलन अब जो एपिथेलियल टिश्यू हैं ये मैंने कहा कि जो स्टमक है उसकी अंदरूनी दीवारों में पाए जाते हैं, अंदरूनी दीवारों की एक लाइनिंग होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करती है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करती है। इन एपिथेलियल टिश्यू से टिश्यू के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बेटा वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस का जो फंक्शन होता है वो फूड के साथ, जो फूड स्टमक में पहुंच चुकी है उसके साथ ये जो है वो मिक्स होकर उसको उसके कंपाउंड होते हैं, बड़े कंपाउंड, उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं, मींस के डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो मस्कुलर फंक्शंस हैं, मस्कुलर टिश्यू जो हैं वो क्या करते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो है वो स्टमक की दीवारों में पाए जाते हैं और वहाँ पे ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, यानी दीवारों में वो सिकुड़ाव पैदा करते हैं। दीवारें, मैदे की दीवारें इसकी वजह से, इन टिश्यूज़ की वजह से सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक तो इससे प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग का, यानी ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, और फिर खुराक जो है वो मूव करती है, मूव टू पोस्टीरियर एंड, ठीक है, पीछे की तरफ, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती है। बेटा ये जब दीवारें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो एक मेजर फंक्शन होता है ग्राइंडिंग। देखिए ग्राइंडिंग होगी तो क्या होगा, डाइजेशन होगी, तो गैस्ट्रिक जूस भी इसीलिए इसका भी यही मकसद है कि ये भी डाइजेशन करता है, केमिकली डाइजेस्ट करता है, ये केमिकली डाइजेस्ट कर रहा है और ये मैकेनिकली डाइजेशन है, तो दोनों का काम एक्चुअल जो है वो डाइजेशन है, ठीक है। तो ये ग्राइंडिंग करता है और जब ये ग्राइंड कर रहा होता है और जब ये इसकी दीवारें सिकुड़ रही होती हैं, फैल रही होती हैं, तो फूड जो है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव कर रही होती है, पोस्टीरियर एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, ठीक है जी। तो जब ये दोनों जो टिश्यूज़ हैं स्टमक के अंदर, ये अपना मखसूस काम, देखें इसका एक अपना मखसूस काम है, उसका भी अपना एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है, लेकिन कलेक्टिवली जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है डाइजेशन का। अंडरस्टैंड? तो बेटा ये समझ आ गई आपको कि टिश्यू अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली स्टमक का फंक्शन बन रहा है जो कि डाइजेशन है, ठीक है। अब आप देखें कि इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, मसलन जैसे हमारे पास हार्ट है, लीवर है, किडनी है, एट्सेट्रा, ठीक है। ये भी इसी तरह से अपने फंक्शन जो है, इनके अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो इन ऑर्गन्स का फंक्शन बन जाता है। बेटा ये हमारे पास था ऑर्गन लेवल, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ, ठीक है जी। ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। बेटा जैसे हमने पढ़ा कि टिश्यू सेल के ग्रुप होने, यूनाइट होने से बनते हैं और ऑर्गन जो है वो टिश्यू के यूनाइट होने से, ऑर्गेनाइज होने से बनते हैं। तो बेटा इसी तरह से जब ऑर्गन ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं, रीड करते हैं यहाँ से। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, यानी मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं जब वो एक दूसरे से मुताल्लिका फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो एक ग्रुप की या यूनिट की शक्ल में ऑर्गेनाइज होते हैं, तो देन वी कॉल इट ऑर्गन सिस्टम, ठीक है जी। क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? जब ऑर्गन यूनाइट होंगे। मसलन यहाँ पे और इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स, यहाँ पे वो बता रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन जो हैं
वो रिलेटेड फंक्शंस होते, उनके फंक्शन जो है एक दूसरे से रिलेट होते हैं। रिलेट होने का मतलब ये है कि वो सिमिलर नहीं होते, वो यानी उनका मकसद अल्टीमेटली जो फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका यानी सिमिलर फंक्शन नहीं होते। फंक्शन वो मुख्तलिफ परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका फंक्शन रिलेट होता है, तो अल्टीमेटली जो फंक्शन बनता है वो एक सेम ही बनता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर भी अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है डिफरेंट ऑर्गन से, और वो जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो फंक्शन है वो हमारे ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। बात समझ आई? तो इसी चीज़ की हम वजाहत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, तो आइए देखते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास बेटा आ गया यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हैं क्या काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। उसका मकसद क्या होता है, कैरीज आउट डाइजेशन, यानी ये डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन्स मौजूद हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मेजर ऑर्गन सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है, हमारा माउथ। ठीक है, जो हमारे माउथ पूरी कैविटी है हमारे मुंह के अंदर की, ये सारा ओरल कैविटी कहलाती है। सबसे पहला ऑर्गन ये है, जो मैं मेजर ऑर्गन की बेटा बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेजर सबसे पहले ओरल कैविटी आता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टमक आता है, यानी मैदा। ठीक है, और मैदे के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और देन लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ठीक है जी, ये हमारे पास मेजर ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो काम करते हैं। इनके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करते हैं। उसमें एक लीवर है और दूसरा पेनक्रियाज है। लीवर और पेनक्रियाज, यानी ये मेजर ऑर्गन है। और कुछ ग्लैंड्स हैं सेपरेट तौर पर, कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं, वो लीवर और पेनक्रियाज हैं। तो ये जब सब मिलकर अपने अपने जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कलेक्टिवली जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो बनता है डाइजेशन का। क्या होती है जी, हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन। डाइजेशन यानी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो मसलन ओरल कैविटी जो है उसमें खुराक को चबाया जाता है। ठीक है ना जी, और इसके अंदर जो है वो साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है, और फिर उसको एसोफेगस के ज़रिए स्टमक में भेजा जाता है, वहाँ पर भी डाइजेशन होती है। डिफरेंट ऑर्गन ये अपने अंदाज से काम कर रहा होता है, इसमें गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है। ठीक है, और इसकी दीवारें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो इसकी दीवारों से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और ये जो लीवर से जो गैस्ट्रिक जूस जो अपना बाइल आती है, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से अब्जॉर्प्शन होती है खुराक की, और फिर आगे जो वेस्ट मटेरियल प्लस वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और यहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है। तो बेटा ये इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। अल्टीमेटली मैंने क्या बताया कि फंक्शन किसका बनता है, डाइजेशन का। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास देखें अदर ऑर्गन सिस्टम में हमारी बॉडी में, एक तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा मसलन जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जो हार्ट है वो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जैसे अमले तनफ़्फ़ुस का जो प्रोसेस को कहते हैं, सांस लेने के अमल को। ठीक है, और इसी तरह यूराइनरी सिस्टम भी, यूराइनरी सिस्टम यानी पेशाब बनने के अमल को, यूरिन बनने के प्रोसेस को, ये यानी ये, और इस तरह से काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि प्लांट्स भी जानदार हैं और
उनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जो बेटा ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स में मौजूद होते हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं, यानी ज़्यादा पेचीदा नहीं होते, ज़्यादा उसके अंदर पेचीदगी नहीं होते। आप देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर मसलन अगर जैसे रूट सिस्टम मौजूद है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स हैं इनके अंदर मसलन जैसे रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम आप देखें कि क्या है, रूट सिस्टम में क्या है, रूट सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल है, उसमें रूट्स हेयर होते हैं और रूट्स होती हैं और वो जस्ट वाटर को ऑब्जॉर्व करने के लिए होते हैं, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ठीक है ना जी। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिस्टम है एनिमल की निस्बत। और अगर आप एनिमल में देखें तो जैसे हमने ये पीछे पढ़ा है, ये सारे प्रोसेस जो हैं डाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, इसी तरह से और भी कई सिस्टम जो हैं वो जैसे नर्वस सिस्टम वगैरह, ये सारे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम मौजूद हैं। तो वो काफ़ी पेचीदा होते हैं, उनको समझने के लिए काफ़ी जो है वो आपको मतलब रिसर्च की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे आप देखें प्लांट्स में ये बहुत ही सिंपल होता है, तो लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है लेस कम्प्लेक्स होता है, यानी कम पेचीदा होता है इन प्लांट्स देन एनिमल। एनिमल्स के अंदर पेचीदा क्यों होता है, तो क्योंकि एनिमल्स आपको पता है कि वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जानदार जो हैं वो वैरायटी ऑफ फंक्शन, जानवर जो हैं वो सोच सकते हैं, वो चल सकते हैं, ठीक है ना जी, वो खुद जो है वो चीज़ों को इंजेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ों को डाइजेस्ट करके और फिज़िक्स की शक्ल में बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और इस तरह काफ़ी सारे पेचीदा और वो प्लांट्स के साथ काफ़ी सारे पेचीदा फंक्शन मौजूद हैं एनिमल्स के अंदर, और इसीलिए जो है एनिमल्स के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो बेटा आज हमने अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो हमारा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है इसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप इसको अच्छे अंदाज से लर्न करेंगे, लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।